अली असगर हाथ में लाठी लेके करबला में कहते आओ। ये सिर्फ फिल्मी कहानी, उसको राफिजियों का शेर पढ़ पढ़ करके अली असगर को भी मैदान में कूदा दिया, उसके हाथ में भी लाठी दे दिया और ये बोला अली असगर चाहता तो सारा मैदान फतह कर लेता। क्यों खुलू करता है, क्यों एक्सेसरेशन करता है, क्यों काल्पनिक कहानी बोलता है, क्यों तुम इमेजिनेटिव कहानी बोलता है? जो सच्ची कहानी है वो बोल। पूरे मैदान करबला को अगर जमा कर दे सिर्फ एक जुमले में, यजीदियों का जुल्म है और हुसैनियों का सब्र है। साहब इमाम बाला और ताजिया और मरसिया और मातम की कहानी बना दिया। इस्लाम नमाज की कहानी है, इस्लाम रोजे की कहानी। पंजावाला तो मस्जिदों को तबाह कर चुका था। ये अखाड़ा और बांस और बत्ती और ताजिया में दो कब्रें बनाने वाला मुशरिकाना रस्म और रिवाज को फरोग दिया था। औरतें आके नारियल फोड़ने लगी थी, औरतें आके उन कब्रों को हुसैन की कब्र समझ के मिन्नतें मांगने लगी थी। औरतें ये चरसी शराबी गहेरी ये सारी जिंदगी नापाक रहने वाला ये बोलता था हुसैन की सवारी हम पे आ गई। समाज की सारी औरतें जमा हो जाती थी, कहती थी हुसैन हमको बेटा दे दे, हुसैन हमको मकान दे दे, हुसैन हमारी ये संकट दूर कर दे। जो चरस और शराब पीता है उस पर हुसैन की सवारी आ गई। कभी कभी तो मैं सोचता था ऐ सुन्नियों कि ताजुल शरिया पे हुसैन नहीं आए, मुफ्ती आजम हिंद पे हुसैन नहीं आए, आला हजरत पे हुसैन नहीं आए, मुफस्सिर आजम हिंद पे हुसैन नहीं आए, करीब नवाज पे हुसैन नहीं आया, सरकार गौसे पाक पे हुसैन नहीं आया, साबिर पाक पे हुसैन नहीं आया, ये चरसी पे हुसैन कैसे आ गया, ये शराबी पे हुसैन कैसे आ गया, ये गैरी पे हुसैन कैसे आ गया? कब तक तुम काफिरों जैसी जहालत में मुब्तला रहोगे? आला हजरत थे जिन्होंने कोई परवाह नहीं की। जाहिल खानकाओं के गद्दी नशीं वो कहते थे ये हुसैन की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है, हुसैन की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। वो कहते थे हुसैन की मोहब्बत पे नाम पे हो रहा है। आला हजरत ने कहा ये मोहब्बत हुसैन नहीं है, ये बुग़्ज़ मुआविया है, ये बुग़्ज़ इस्लाम है, ये मोहब्बत नहीं है। आला हजरत ने बिदअतों के खिलाफ लिखा, इनकी कमर तोड़ दी। फिल्म की कहानी की तरह रो धो करके आपको रुलाने का एक किस्सा बना दिया करबला का वाक़या, जबकि करबला की कहानी रोने का कोई की कहानी ही नहीं है, शोक मनाने की कोई कहानी ही नहीं है, काला कपड़ा पहनने की कोई कहानी ही नहीं है। सिर्फ हमारी खामोशी ने इसको इतना बढ़ा दिया कि मजलिसे आहो बोका कायम होने लगी, मजलिसे किरियाओ जारी कायम होने लगी। लोग काला कपड़ा पहनते रहे, उलमाए कराम अहले बैत की मोहब्बत में चुप रहे। नतीजे में आज राफिजियों के घर से चलकर वो रस्म अहले बैत अतहार के सच्चे आशिक सुन्नियों के घर में आ गई। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की खामोशी की वजह से बिदआत, खुराफात और जहालत ने इतनी जड़ें पकड़ ली कि आज कोई उसके खिलाफ बोले तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसकी गर्दन कट जाएगी। वो जाहिल जो कभी मस्जिद में नजर नहीं आता, वो इमाम आली मकाम के बारे में अगर कोई गलत बातें खतीब नहीं बोले या उसकी मजम्मत करे वो कटारा लेके आ जाता है। कौन जिसे पेशाब करना नहीं आता, जो सारी जिंदगी नापाक रहता है, हुसैन आजम की झूठी मोहब्बत के नाम पे ढोल बजाने, नाचने और गाने के लिए आता है। ये नंगे, ये लुच्चे, ये लफंगे मौलाना को समझाते हैं कि साहब आप करबला का वाकया ऐसे बयान कीजिए। तुम्हें मालूम है कि 80% बातें करबला के मैदान में नमक मिर्च लगाने की वजह से झूठी बातें बयान कर दी गई। उसका वाक़या करबला से कोई ताल्लुक नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम बिन अकील के दो शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम की शहादत को आदमी 2.5 घंटा रो रो के बयान करता है कि दोनों भाई में क्या मुकालमा हुआ, उन दोनों भाई को हारिस ने कैसे मैदान कारजार में ले गया, दोनों भाई कैसे बिलक बिलक के रोने लगे कि बड़े भाई को कत्ल करो, पहले मुझको करो, पहले छोटे को करो। ये सारा वाकया फर्जी और मनगढ़ंत है।
ये सारा वाकया फर्जी और मनगढ़ंत है। इसका कहीं भी कोई अच्छी तारीख में कोई नामो निशान तक नहीं। मगर मैं खुद बोलता था जब मैं इसकी गहराई में नहीं गया। हमारी तरफ बेशुमार खुतबा बोलते थे और बोलते हैं। हिंदुस्तान का चूटी का खतीब, वो इस वाकया को बयान करते करते बेहोश हो जाते हैं। तो कहते हैं अगर सच्चाई नहीं होती तो कैसे बेहोश होते। तो मैंने कहा अगर यही सच्ची कहानी है तो फिल्म में आदमी रोते रोते बेहोश हो जाता है। फिल्म में आदमी रोते रोते एक्टिंग करते करते न जाने क्या क्या नहीं कर जाता है। 1 मिनट पहले रो रहा है, 1 मिनट के बाद में हंसने लगा। वही खतीब भी 5 मिनट पहले रो रो के मैदान करबला का वाकया बयान कर रहा था, अब 5 मिनट के बाद गुटखा खा के मुंह चबा चबा करके कहा कि महफिल सजा रहा है। ये कौन सा ड्रामा है? अगर आदमी हकीकत में रोता है तो होश में आने के लिए आधा घंटा चाहिए उसको। नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए आधा घंटा चाहिए। 1 मिनट पहले हंसा, 1 मिनट के बाद रोने लगा, 1 मिनट पहले आंसू, 1 मिनट के बाद कहा। सिर्फ हमारी खामोशी ने इस मैदान करबला की वाकया को एक अफसाना बना दिया, एक फिल्मी कहानी बना दी। हमारी खामोशी ने इमाम बाड़ा को फरोग दिया, जबकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी खामोशी ने करबला को फरोग दिया, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह एक हिंदू 1 से लेके 10 का काम करता है और 10 तारीख को फंसा देता है, हमने एक हिंदुआना रस्म रिवाज ले लिया। मैंने कल गुजरात में कहा था और इससे पहले भी एक साहब ने कहा कि तीजा के दिन मुझको तकरीर करने के लिए आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा तीजा के दिन मत करवाओ, उस दिन दूसरे दिन करवा लो। कहा नहीं, तीजा को ही मेरे यहाँ तकरीर होती है। एक ने बोला कि 40वां के दिन आपकी डेट चाहिए। मैंने कहा 40वें दिन मत करवाओ, 41वें दिन करवा लो, 42वें दिन करवा लो। कहा नहीं, हमारे यहाँ 40वां ही होता है। मैंने कहा ए मौलवी साहब, सच सच तुम ये बताओ, इमाम हुसैन जिंदा है या मुर्दा? बताओ। कुरान शरीफ कहता है कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मारे गए, वो जिंदा है। मौलाना मौलवी अगर बोले जिंदा है तो चलो ये आदमी है, इसकी बात हम किसी तरह झूठ भी कह सकते हैं अगर ये बात में सच्चाई नहीं है। मगर ये तो अल्लाह कह रहा है कि जो खुदा की राह में मारे गए वो जिंदा है। तो इमाम हुसैन तख्त व ताज के लिए नहीं बल्कि खुदा की राह में शरीयत बचाने के लिए मारे गए। तो इमाम हुसैन जब शहीद हैं तो शहीद का मतलब वो जिंदा है। तो जिंदा का 40वां कैसा है बताओ? जिंदा का तीजा कैसा है? जो आदमी जिंदा है समाज में उसका तुम तीजा करेगा? जो आदमी जिंदा है उसका 40वां करेगा? चुप हो गया। मैंने कहा ये सब कुछ राफिजी शिया, इन शियाओं ने तुमको भी घसीट लिया जहालत में, और आज तुम तीजा लेके बैठे हो और 40वां लेके बैठे हो। या तो हुसैन मर गए, मुर्दा का तीजा कर रहे हैं। अगर हुसैन मुर्दा है तो चलो उसका तीजा करें, 40वां करें, और अगर हुसैन जिंदा है तो फिर जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का 40वां कैसा? ये राफिजी शिया जो तुमको कहेगा सब उसकी बात मान लेगा। ये अपना पेशाब तुमको खिलाएगा, तुम खा लेगा। ये मुर्दार खिलाएगा, तुम खा लेगा। एक मनहूस फिरका जो अहले बैत अतहार के नाम पे इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम को चंद किस्सा कहानी का मजहब बना दिया। इस्लाम को साहब इमाम बाड़ा और ताजिया और मरसिया और मातम की कहानी बना दिया। इस्लाम नमाज की कहानी है, इस्लाम रोजे की कहानी है, इस्लाम हज्जो ज़कात की कहानी है, इस्लाम अखलाक मईशत और माशियात के उसूल बताने की कहानी है, इस्लाम मैदान जंग में जालिमों के टेना तोड़ने की कहानी है, इस्लाम सुलह के टेबल पर बैठकर नफरतों को मिटा के मोहब्बतों का माहौल कायम करने की चीज है। इस्लाम सरापा मुस्तफा की सीरत का नाम है। तो हुजूर से हट के कौन सा इस्लाम का रिप्रेजेंट तुम कर रहा है? इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमने शियाओं से धोखा खा के मुहर्रम की शक्ल सूरत बिगाड़ दी। जिस तरह मक्का के काफिर के यहाँ कुर्बानी मौजूद थी,
मगर कुर्बानी की शक्ल बिगाड़ दिया था। वह लोग जानवर ज़बह करते थे और जानवर का खून खाने काबा की दीवार में लपेटते थे। मक्का के काफिर तवाफ करते थे मगर नंगे तवाफ करते थे। मक्का के काफिर तवाफ करते थे मगर वो नाच नाच के गा गा के औरत मर्द मिलके नंगे तवाफ करते थे। वह लोग अरफात के मैदान में वकूफ करते थे, वहां से वापसी में मुज़दलिफा में वकूफ करते थे। लेकिन वकूफ में क्या होता था, हमारा बाप बड़ा है, हमारा खानदान बड़ा है, हमारा दादा बड़ा है, हमारी शान बड़ी है, सब अपने बाप दादाओं की कहानी लेके बैठ जाता था। तो हज की शक्ल थी मगर कुफारे मक्का ने शक्ल बिगाड़ दिया था। कुफारे मक्का ने कुर्बानी की शक्ल बिगाड़ दी थी। कुफारे मक्का ने तवाफ़े काबा की शक्ल बिगाड़ दी थी, इसलिए कि कोई उनको समझाने वाला नहीं था। अगर बर वक्त आज से 100 साल पहले हमारे उलमा इसकी खबर लेते, इन खुराफात का जनाजा निकल गया होता। वो तो कहिए कि अल्लाह ने आला हजरत को बरेली में पैदा किया और फिर आला हजरत के मानने वाले उलमा वह लोगों की मुखालफत की परवाह किए बगैर शरीयत और इस्लाम बयान करने लगे। वरना ये पंजा वाला तो मस्जिदों को तबाह कर चुका था। ये अखाड़ा और बांस और पत्ती और ताजिया में 2 कब्रें बनाने वाला मुशरिकाना रस्म और रिवाज को फरोग दिया था। औरतें आके नारियल फोड़ने लगी थी, औरतें आके उन कब्रों को हुसैन की कब्र समझ के मिन्नतें मांगने लगी थी। औरतें ये चरसी शराबी गहेरी ये सारी जिंदगी नापाक रहने वाला ये बोलता था हुसैन की सवारी हम पे आ गई। समाज की सारी औरतें जमा हो जाती थी, कहती थी हुसैन हमको बेटा दे दे, हुसैन हमको मकान दे दे, हुसैन हमारी ये संकट दूर कर दे। जो चरस और शराब पीता है उस पर हुसैन की सवारी आ गई। कभी कभी तो मैं सोचता था ऐ सुन्नियों कि ताजुल शरिया पे हुसैन नहीं आए, मुफ्ती आजम हिंद पे हुसैन नहीं आए, आला हजरत पे हुसैन नहीं आए, मुफस्सिर आजम हिंद पे हुसैन नहीं आए, गरीब नवाज पे हुसैन नहीं आया, सरकार गौसे पाक पे हुसैन नहीं आया, साबिर पाक पे हुसैन नहीं आया। ये चरसी पे हुसैन कैसे आ गया, ये शराबी पे हुसैन कैसे आ गया, ये गैरी पे हुसैन कैसे आ गया। कब तक तुम काफिरों जैसी जहालत में मुब्तला रहोगे। आला हजरत थे जिन्होंने कोई परवाह नहीं की। जाहिल खानकाओं के गद्दी नशी वो कहते थे ये हुसैन की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है, हुसैन की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। वो कहते थे हुसैन की मोहब्बत पे नाम पे हो रहा है। आला हजरत ने कहा ये मोहब्बत हुसैन नहीं है, ये बुग़्ज़ मुआविया है, ये बुग़्ज़ इस्लाम है, ये मोहब्बत नहीं है। आला हजरत ने बिदअतों के खिलाफ लिखा, इनकी कमर तोड़ दी। आज मुहर्रमुल हराम के मौके पे बंबई में 1000 मजलिसें हो रही है। गुजरात में उलमा का खताब 3-3 घंटे हो रहा है। वहां से चल चल के बिहार झारखंड के देहातों में भी 10 रोजा महफिलें हो रही है। 10वीं की 10वीं तारीख को वहां कुरान खानी हो रही है, जिक्र शहादत की महफिल हो रही है। खुराफात मिटा है और इस्लामी शानो शौकत के साथ शुहदा का जिक्र जमील हो रहा है। इन खुराफात को मिटाने, इसकी कमर तोड़ने, इसकी जड़ों को खोखली करने में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ आला हजरत उसके फॉलोवर का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वरना एक मौलवी साहब को मैंने आंखों से देखा जो मौलवी सुन्नी बरेलवी कहलाता था। मैंने बिहार के जहानाबाद जिले में देखा, वो अपने हाथ से बांस को माट रहा था और ताजिया के लिए बत्ती तैयार कर रहा था। जिस ताजिया के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में, वो बत्ती तैयार कर रहा था। एक मौलवी साहब है, वो साहब इमाम बाड़े के पास जाके बैठ के वहाँ फातिहा करके वहाँ के सारे तमाशे को देख रहा है। क्यों जाता है वहाँ? फातिहा करना दुरुस्त है, घर में फातिहा कर। ये इमाम बाड़े पे आके क्या मतलब है? इमाम बाड़े पे फातिहा दिलाना राफिजियों का शार है, शियाओं की अलामत है, सिद्दीक को गाली देने वाले की अलामत है, उमर फारूक की तौहीन करने वालों की अलामत है। ईरान का राफिजी जो जूता के नीचे उमर और अबू बकर का नाम लिख के रखता है, उसको वह पांव से रौंद देता है, अपने बच्चे का नाम दूसरे का नाम अबू बकर रख के उस पर चप्पल फेंकता
कहता है इन राफिजियों, इन जालिमों, इन सहाबा कराम के गुस्ताखों की नकल करते हुए इमाम बाड़ा और करबला की कहानी लेके बैठा है। मस्जिदें उजड़ गई, इमाम बाड़ा लेके बैठा है, सजदा करने वाला कोई नहीं है, ये अखाड़ा लेके बैठा है। रौंद दे इन सारे खुराफात को, हुसैन का जिक्र सुन, हुसैन से सबक हासिल कर, इस्तिकामत तक की सबक हासिल, इस्तिकामत का सबक हासिल कर, इसात का सबक है। हुसैन आजम दीन की हिफाजत करने वाले जबरदस्त बतले जलील का नाम है। मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाले योद्धा का नाम है। हुसैन अपने बाल बच्चों की लाशों पे रोया नहीं, बल्कि कहा एक अली अकबर क्या हजारों को इलाही तेरे नाम पे मैं तेरी राह में कुर्बान करता जाऊं। तो हुसैन रोने की कहानी नहीं है, हुसैन फख्र की कहानी है, ताकि मुसलमान बोले हमारा रहनुमा हुसैन है। हुसैन ऐसा है जो लाशों के अंबार पे रोया नहीं, तबीयत का नहीं ख्याल किया, बच्चों का नहीं ख्याल किया, शरीयत का ख्याल किया, सारा कुंबा लुटा दिया, मुस्तफा की शरीयत को बचा लिया। यह है मैदान करबला का बैकग्राउंड, यह है पस मंजर। उसमें नमक मिर्च लगाया हमारे शायरों ने भी, शायरों ने भी। अली असगर हाथ में लाठी लेके करबला में कहते आओ। ये सिर्फ फिल्मी कहानी, यह सिर्फ फिल्मी कहानी, सिर्फ शायरी तबा आजमाई। अली असगर तो दूध पीते बच्चे को थे, उनको जालिम कमीनों, रजीलों, खसीसों, यजीदियों ने, इन संग दिलों, इन बेरहमों ने दूध पीते बच्चे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने तीर चला के दूध पीते बच्चे को भी शहीद कर दिया। यहाँ कहानी यह है कि इन जालिमों ने कितना बड़ा जुल्म बर्पा किया। इन लोगों ने जवान अली अकबर को तो शहीद किया ही, दूध पीते को भी नहीं छोड़ा। कयामत तक यजीदियों की मजम्मत की जाएगी। काफिरों का बच्चा भी बच्चा होता है, उस बच्चों पर भी आदमी रहम करता है, काफिरों के बच्चों को नहीं मारता। वो तो मेरा मजहब सिखाता है, तुम जवान है, तेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए उससे तुमको लड़ना है। बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना है, औरतों पे हाथ नहीं उठाना है, बीमारों पे हाथ नहीं उठाना है, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है। यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मेड द बैटलफील्ड सिविलाइज्ड। कितनी जबरदस्त बात कह दी उन यूरोप के दानिश्वरों ने। कहा कि इस्लाम के पैगंबर का तुर्रे इम्तियाज है, या उनकी जबरदस्त खुसूसियत है कि मैदान जंग को भी मुस्तफा ने मुहज्जब बना दिया है, मैदान जंग को भी मुस्तफा ने सिविलाइज्ड बना दिया है। जबकि मैदान जंग में कोई उसूल नहीं चलता, कोई कानून नहीं चलता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता। औरत आ जाए उसे ज़बह कर दिया जाता है, कोई बच्चा आ जाए दुश्मन का बच्चा उसी को दुश्मन समझ के काट दिया जाता है। लेकिन हुजूर ने कहा नहीं होगा, आदमियत पे जुल्म नहीं होगा, मानवता पे जुल्म नहीं होगा। हुजूर ने कहा जो तेरा दुश्मन है, जो तेरे मुकाबले में आया है, तुम उनसे जंग करो। लेकिन बच्चों का कसूर क्या है, औरतों का कसूर क्या है, इन बूढ़ों का कसूर क्या है? ये इन कमजोरों पे जुल्म मत करो। औरतों पे हाथ उठाना बुज़दिली है। यहाँ तक के मैदान में जब एक औरत आई, खूब आओ वावेला कर रही थी, अपने लोगों को भड़का रही थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही थी, अपने मर्दों को मुस्लिम मुजाहिदीन के मारने के लिए उकसा रही थी। एक सहाबी रसूल उसके करीब गए और तलवार उठाई कि इस पर जबान की जबान में काट लूं, जो इस्लाम के खिलाफ ये बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ ये दूत मर्दों को उकसा रहा है। वह मर्द समझकर कि ये मर्द है, उस पर एक सहाबी ने तलवार उठाई ताकि इस खबीस की मैं गर्दन काट दूं। लेकिन जैसे ही तलवार उठा के उसके सर के करीब तलवार गई, वो औरतों की तरह चीखने लगी, जिस तरह औरतें फरियाद करती हैं। जब वह चीखने लगी, इस्लाम को गाली देने वाली वो औरत, उसको तो और ज़बह कर देना चाहिए। लेकिन सहाबी रसूल ने अपनी तलवार उनके सर के करीब जो पहुंच चुकी थी उसको हटा लिया, ये कहते हुए अरे ये तो औरत है और औरत पे तलवार चलाने का हुक्म मेरे पैगंबर ने नहीं दिया है। ये बता दे कि दुश्मन पर के सरों तक तलवार पहुंच गई, किस चीज ने उस तलवार को चलाने से रोका? ये फरमाने मुस्तफा ने
रोका, ये एहसास इस्लाम ने रोका, कुरान हदीस के फरमान ने रोका। इस कदर जज्बात पे कंट्रोल, सेंटिमेंट पे कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल का पैगाम इस्लाम ने दिया है। और बच्चों पे हाथ ना उठाए जाए। तो वह संग दिल जिसने अली असगर के गले में तीर चलाया, वह खबीस यहूदी नहीं था, वह मरदूद हिंदू नहीं था, वह मरदूद क्रिश्चियन नहीं था, वह खबीस मरदूद वो मजूसी आतिश परस्त नहीं था, वह जालिम खबीस मरदूद लईन पलीद कुत्ता, वह कलमा पढ़ने वाला था, अपने आप को मुसलमान कहलाता था। और हजरत इमाम हुसैन का रिश्तेदार था वह दूर का, जो कि आगे चलने के बाद वह खबीस मरदूद भी कुरैश के कबीले से आता था, और उसी कबीले से मुस्तफा भी है, यानी वह दूर का रिश्तेदार था। उन खबीसों ने न कलमा का लिहाज किया, न रिश्तेदारी का लिहाज किया, सिर्फ चंद टाका और सिर्फ कुर्सी के लालच में अहले बैत अतहार का खून कर दिया, दूध पीते बच्चों पे तीर चला दिया। यहाँ तो यजीदियों के जुल्म की कहानी है, हुसैन के सब्र की कहानी है, हुसैन के बच्चों की कुर्बानी की कहानी है, मगर इन लोगों ने उसे फिल्मी कहानी बना दिया। उसको राफिजियों का शेर पढ़ पढ़ करके अली असगर को भी मैदान में कूदा दिया, उसके हाथ में भी लाठी दे दिया, और ये बोला अली असगर चाहता तो सारा मैदान फतह कर लेता। क्यों खुलू करता है, क्यों एक्सेसरेशन करता है, क्यों काल्पनिक कहानी बोलता है, क्यों तुम इमेजिनेटिव कहानी बोलता है? जो सच्ची कहानी है वह बोल। पूरे मैदान करबला को अगर जमा कर दे सिर्फ एक जुमले में, यजीदियों का जुल्म है और हुसैनियों का सब्र है, यजीदियों का अहंकार है, हुसैनियों का हुस्न अखलाक है। यजीद ने जुल्म की इंतहा कर दी और हुसैन ने सब्र और कुर्बानी की इंतहा कर दी। इसके अलावा जो कुछ है वह सब नमक मिर्च लगाने की कहानी है। तुम्हें मालूम है मजहब इस्लाम एक वसी मजहब है, जिसके दामन में इतनी कुशादगी है कि जिसमें माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक दुनिया की सारी बातें मौजूद हैं। मैं इमाम आली मकाम की जिंदगी से जो हमें मैसेज मिलता है 2 4 5, उस पे मैं रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। कहानी नहीं बोलूंगा, किस्सा नहीं बोलूंगा। ये बताएं कि इस तरह की बातें आप सुनते हैं कभी इमाम हुसैन के नाम पे? नहीं सुनते। वो तो वहाँ हाय सकीना, हाय सगरा, हाय ज़ैनब, बुज़दिलों की, नामर्दों की, हिजड़ों की कहानी, वह कहानी कहने वाला। सगरा सब्र की तस्वीर का नाम है, सकीना हया की मुजस्समा का नाम है, हुसैन सब्र की तस्वीर का नाम है। एक घर में लाश निकले तो हमारा हाल ये होता है कि साहब दीवार से सर टकराने लगे, मस्जिद छोड़ दिया, नमाजें खत्म हो गई, बेटा ही नहीं रहा तो हम नमाज पढ़ के क्या करेंगे? ये हम जैसे करोड़ों कमजोरों की कहानी है। लेकिन हुसैन की अजीमत को सलाम कि दर्जनों लाशें पेटों भतीजों भांजों के सामने मौजूद है। 1 इंच हक से न पीछे हटे, न आंसू बहाया, न अल्लाह से फरियाद की मैं तेरे महबूब का बेटा, ये मुसीबत मेरे घर में क्यों आ गई? चटियल मैदान में इन लाशों के अंबार पे मैं कैसे रहूं? न सकीना रोई, न ज़ैनब रोई, न हुसैन रोया, सब खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं। खुदा की तकदीर पर राजी है, मुसीबतों पे सब्र कर रहे हैं, और जो जान बची है उस जान को खुदा के नाम पे देने का जज्बा लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि बेटा मेरा अली अकबर चला गया, अब मैं तुझको मान लेता हूँ, घिघिया के मान लेता हूँ, यजीद मुझको माफ कर दे, मुझको छोड़ दे। यह कहानी हिजड़ों की कहानी नहीं है, ये बहादुर की कहानी है, ये मुजाहिद की कहानी है, ये बदले जलील की कहानी है, जहाँ चेहरे पे न मलाल है, न जबान पे शिकवा है। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, इस्तिकामत बढ़ती चली जा रही है, तकवा बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुरान शरीफ ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ए ईमान वालो, ए लड़का, ए कहाँ जा रहा है? बैठो वहाँ पे, अभी पूरा सुन के तब जाएगा। कहानी किस्सा सुनता है, हाय ज़ैनब हाय सकीना सुनता है। हाय ज़ैनब तुम ये क्या कहता है कि अहले बैत अतहार के लोग हाय कहने लगे, वावेला मचाने लगे। झूठ है, बोहतान है, तोहमत है।
कुरान शरीफ में अहले बैत अतार की फजीलत आई है। हदीस में इमाम हुसैन को जन्नती नौजवान का सरदार कहा गया है। हसन और हुसैन यह दोनों सरदार हैं। मुस्तफ़ा ने कहा हसन इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह बिही अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा बेटा हसन, नवासा हसन। प्यार से हुजूर अपनी बेटी के बेटे को अपना बेटा कहते थे। आज भी लोग नाती को नाना अपना बेटा कहता है, तो हुजूर प्यार से हसनैन करीमैन को बेटा कहते थे। हुजूर ने क्या कहा, ये मेरा बेटा हसन, ये सरदार है। सरदार सरदार वो नहीं जो लूट के खसोट के हुकूमत ले ले, जो साहब वोटिंग मशीन लूट करके एटीएम साहब क्या बोलता है उसको, ईवीएम लूट के वोट ले ले, वो नहीं। मेरा बेटा सरदार है कि सारी दुनिया उसूल का खून करके सत्ता पाना चाहती है, मगर मेरा बेटा हसन मुसलमानों को तबाही से बचाने के लिए अपनी सत्ता की कुर्सी को कुर्बान कर देगा, कुर्बान कर देगा। हुसैन शहीद आजम है, जान दिया। हसन शहीद आजम है, जान से ज्यादा कीमती चीज होती है कुर्सी। आदमी मर जाता है, कुर्सी नहीं छोड़ता है, इसलिए जान दे देगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इस नुक्ते नजर से, वरना जान तो सबसे बड़ी है, मगर दुनिया में जो लोग दुनियादार करते हैं कि जान जाए चाहे मगर कुर्सी ना जाए, इमाम हसन उस कुर्सी पे बादशाह बन के बैठे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है। 40,000 अरब हजरत हसन के हाथों पे बैअत कर चुके हैं। मैं आपके लिए कटूंगा, मरूंगा, खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा। उधर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक जहन्नमी बेटे का जन्नती बाप, अमीर मुआविया सहाबी हैं, उनको गाली देने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। चूंकि हुजूर ने कहा है अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की ताजीम कर, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। मेरे सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। मेरे सहाबा जो बराबर कोई सामान खर्च करें अल्लाह की राह में, और तुम सोने का पहाड़ खर्च करो अल्लाह की राह में, तुम्हारे पहाड़ से बेहतर मेरे सहाबा का जौ के बराबर खर्च करना है। ये क्यों? मुस्तफ़ा की सोहबत, मुस्तफ़ा की रफ़ाकत, हुजूर की सोहबतों ने उसे इतना पाफसन बना दिया है। हजरत अमीर मुआविया, मुस्तफ़ा पर जो वही नासिल होती थी उसके लिखने वाले कातिबे वही का नाम है अमीर मुआविया। आका अलैहिस्सलाम के साला का, हम मुसलमानों के मामू का नाम है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल तक गवर्नर रह के इस्लाम की खिदमत की, जबरदस्त योगदान दिया। अब 20 साल बहैसियत बादशाह, यानी 40 साल जबरदस्त खिदमत है। जो कभी भी इस्लाम का सौदा नहीं किया, कभी भी क्रिश्चियनों के सामने झुका नहीं, कभी भी मौला अली के फ़ख़ार को मजरू होने नहीं दिया, उनके ज़माने के बारे में किसी आदमी से कोई मवाख़ज़ा नहीं किया। वह जंग अलग थी, इस्तिहादी जंग थी, लेकिन इस्लाम का पक्का वफादार था, वफादार इस्लाम का रहा अमीर मुआविया। हुजूर ने अमीर मुआविया के लिए दुआ दे दी है, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हिसाब के इल्म दे दे, इसको जहन्नम की आग से बचा ले। मुस्तफ़ा ने उसे जन्नती कहा है, उसके हिसाब के इल्म देने की दुआ कर दी है। यही वजह है कि बड़ा खतरनाक मरहला जिंदगी में आया, चुटकी में अमीर मुआविया ऐसा हल कर देते थे, बड़े बड़े दुनिया के बादशाहों का दिमाग तंग रह जाता था। यानी वसीउल कल्ब थे अमीर मुआविया, वसीउल दिमाग थे अमीर मुआविया, हाजिर दिमाग थे अमीर मुआविया। मुस्तफ़ा की दुआ उनके साथ थी। जो सहाबी, जो इस्लाम का खादिम, जो कातिबे वही, मुसलमानों के मामू, जबरदस्त इस्लाम के मुहाफिज, उनको ये लुच्चा लफंगा, चरस पीने वाला, शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, या फिर अपने मन के हिसाब से बड़ा बनने वाला, ये जाहिल डिग्रेड उनको गाली देता है। वो कहता है कि इन्होंने अपने बेटे को बादशाह बना दिया, उनके बेटा ने अहले बैत पर जुल्म किया, न उनको हाकिम बनाता, न हुसैन पर जुल्म करता, इसका सारा जिम्मेदार अमीर मुआविया है। मैं कहता हूँ बहुत होशियार हो गए, टिस्मार खां बन गए, बहुत मंतिक और फलसफा दिखा के बता दिया। अमीर मुआविया मैदान करबला के कत्ल के जिम्मेदार हैं।
इसीलिए तो कहता हूं जो अखबार पढ़ेगा उसके घर में आग लगेगी। जो सिर्फ अखबार पढ़ेगा और अखबार पढ़ के फैसला लेगा उसकी सोच घटिया होगी, उसका दिमाग पागल होगा। जो इतिहास पढ़ेगा कुरान नहीं पढ़ेगा, जो तारीख पढ़ेगा कुरान नहीं पढ़ेगा, जो साफ अफसाना और नॉवेल पढ़ेगा हदीस नहीं पढ़ेगा, वो तो नॉवेल पढ़ करके वो तो अबू बकर को गाली देगा, उमर फारूक को गाली देगा। क्योंकि नॉवेल लिखने वाला हमारे जैसा कोई आदमी होता है और आदमी कभी भी खता कर सकता है, या तो मोहब्बत में आगे एक्सेसरेट करेगा या फिर दुश्मनी में उनकी सारी सिफतों को घटा के बयान करेगा। वो तारीख एक्सेप्टेबल है जो तारीख हदीस और कुरान के मुताबिक हो, वो तारीख कूड़ा दान में फेंक देने के काबिल है जो तारीख कुरान से टकराती हो, जो तारीख हदीस से टकराती हो। हदीस में हुसैन को जन्नती ही नहीं जन्नती नौजवान का सरदार कहा मुस्तफा ने। अब अगर कोई बोले कि हुसैन गद्दी के लिए गया था, सत्ता के लिए गया था, बादशाह बनने गया था, तो अब यजीद ने उनको मार दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, वो शख्स जहन्नमी है जो हुसैन पे खयानत का इल्जाम लगाता है, हुसैन पे हवसरानी नफ्स परस्ती नफ्सानी ख्वाहिशात का इल्जाम लगाता है। हुसैन इसीलिए मैदान करबला गए थे कि 150 से ज्यादा खुतूत कूफा वालों ने इमाम आली मकाम को लिख के भेजा था कि अभी इस वक्त दुनिया में तन्हा मुस्तफा का जानशी उत्तराधिकारी उनका नवासा आपकी सूरत में है, कोई नहीं है। मैं इन जालिमों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, आप आइए मुसल्ला संभालिए। मैं इनको हाकिम नहीं मानता हूँ, यह जुल्म करता है, नमाजें छोड़ता है, शराब पीता है, इन पापियों को मैंने समर्थन नहीं दिया है। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो आपको आवाज देना चाहते हैं। आप नेकी का पुतला, मुस्तफा का नवासा, हक कायम करने वाला, जमीन को जुल्म से पाक करने वाला, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आप आइए यजीद के जुल्म से बचाइए। यही कहा था हुसैन आजम ने टेस्ट के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया, जाके हालात का वहां से जायजा ले लो। मुस्लिम बिन अकील वहां गए, 40,000 लोगों ने उनके हाथ पर हुसैन की बैअत कर ली। हालात अच्छे देखे, उन्होंने फौरी खत लिखा वहां से मक्का इमाम अली मकाम को, हालात बड़े अच्छे हैं, 40,000 लोगों ने आपकी बैअत मेरे हाथ पे कर लिया है कि मैं हुसैन की बैअत आपके हाथ पे मैं कर रहा हूं। हम सब हुसैन की मुरीदों में दाखिल होकर उनके यहाँ आने, उनको सुरक्षा देने, उनकी हिफाजत करने, उनका साथ देने, उनको समर्थन देने का हम अहद करते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, 150 खत तो पहले आए थे और जिनको भेजा था हालात का जायजा लेने, इन्होंने खत लिख दिया कि हालात बड़े बड़े साजगार हैं और आपके फेवरेबल कंडीशन है, खत पाते ही जल्दी से मक्का छोड़ दें ताकि कूफा के लोग, इराक के लोग यजीदी जुल्म सितम से आजाद हो जाएं। रसूल पाक के नवासी की क्षेत्र छाया में रहकर अपने दीन ईमान अपनी हुकूमत की हिफाजत करते रहे। हुसैन आजम के पास अब कोई दलील नहीं रह गई थी, चूंकि वाज़ेह दलील आ गई। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, 150 जायद खुतूत आ गए। आप नख्ते सफर बांधा, अपने बाल बच्चों को लिया, मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। जब रास्ते में पहुंचे तब पता चला कि कूफा के हालात खराब हो गए हैं, इब्ने जियाद को हाकिम बना दिया गया है और यजीद ने वहां से अहकाम हुक्मनामा सादिर किया है कि या तो हुसैन बैअत करें या फिर उसको कत्ल कर दिया जाए। मुस्लिम बिन अकील हमारी बैअत ले लें या उसे ज़बह कर दिया जाए। वहां पूरे कूफा में सन्नाटे का आलम है। मुस्लिम बिन अकील को कैद कर लिया गया है, उनको ज़बह कर दिया गया है, उनके मानने वालों को ज़बह कर दिया गया है और आप चाहेंगे वहां आपके साथ भी अच्छा सुलूक वह लोग नहीं करेंगे। वो तो रास्ते में पता चला। उस वक्त में कई लोग आपके साथ थे, मुस्लिम बिन अकील के भाई मौजूद थे। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों से मशवरा किया, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। ये बताएं कि अब क्या करना है। किसी ने बोला वापस मक्का चला जाए, किसी ने बोला नहीं अब तो हमारा कूफा जाना जरूरी हो गया क्योंकि मेरे भाई का खून हुआ है, उस खून का बदला लेना और हम अरब वालों की खुसूसियत है, मुझको तो जाना होगा। चुनांचे सबकी बातें अलग अलग थी, मगर इमाम आली मकाम ने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बाद अब जिंदगी में वह रंग रौनक नहीं है, मुझको जाना होगा। वहां के लोगों के दीन ईमान अकीदे हुकूमत की हिफाजत करने के लिए जो होगा देखा जाएगा। कहा लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मुसीबत पहुंचेगी जो मुसीबत अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया है। कुरान कहता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हिकमत व तदबीर करने के बाद अगर हालात मौत की तरफ पड़ जाए तो आदमी सर न पीटे, गरीबान न फाड़े, बल्कि हुजूर ने कहा है लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल हुजूज,
जुयूब व सकल जुयूब। मुस्तफा ने फरमाया है वदा बेदावल चाहिलिया, बुखारी की हदीस में आया है, जो अपने चेहरे को नोचे, जो अपना कपड़ा फाड़े, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा करे, हाय मेरा बेटा इस क्वालिटी का मालिक था, या मेरा लाल था, इसके अंदर ये खूबी थी, जिंदा जब था तो कोई खूबी नहीं थी, मरने के बाद अब वो उसका सोना हो गया, अब सोना हो गया, अब उसका नाम ले लेकर के बैन करना, मातम करना, नौहा करना, ये दौरे जाहिलियत, एज ऑफ इग्नोरेंस की बात है। हुजूर ने कहा इस्लाम आ गया है, अब जो चेहरा नोचेगा, कपड़ा फाड़ेगा और जाहिलियत की तरह नौहा करेगा, वो हमारे गरोह में से नहीं है। He is not among us, वो हमारे दरमियान में से नहीं है, वो हमारी उम्मत से अलग है, उसका जिम्मा मेरे पास नहीं है। जो जाहिलियत वाला काम करे लैसा मिन्ना, वो हमारे गरोह में से नहीं है, वो हमारी उम्मत, हमारे गरोह में से, हमारी जमात में से नहीं है। तो आज जो काला कपड़ा पहनेगा, जो मातम करेगा, जो आग में कूदेगा, जो नाचेगा गाएगा, जो निशान लेके जाएगा, जो वहां पानी डालेगा और जो वहां हाय हुसैना करेगा, हाय सोहरा करेगा, वो चाहे जो भी अपने आप को अहले बैत का दीवाना समझे, मगर वो हुजूर के गरोह में से नहीं है, वो मिसगाइड है, वो गुमराह है, वो सराहे हक से भटका हुआ है। लैसा मिन्ना, मुस्तफा ने साफ कह दिया, बुखारी की हदीस में आया है, वो हमारे में से नहीं है, वो हमारे गरोह में से नहीं है। हमारे गरोह में से कौन है? जो नेमत दे अल्लाह तो शुक्र अदा करे, अब मुसीबत दे अल्लाह तो सब्र की तस्वीर बन जाए। दुनिया में रात है दिन है, दुनिया में सुख है दुख है, और इसके अलावा और दुनिया में है ही क्या रखा हुआ? दुनिया में बीमारी है तंदुरुस्ती है, ऐसा नहीं कि तंदुरुस्ती है तो अल्लाह अल्लाह, बीमार पड़ गए तो अल्लाह को गाली देने लगे। अब माल मिल रहा है तो रसगुल्ला और साहब लंगरे गौसिया, लंगरे गौसे आजम, जहाँ माल घटा, मौलाना छोड़ा, मौलवी छोड़ा, मदरसा छोड़ा, मस्जिद छोड़ा, अजमेर छोड़ा, अब बगदाद छोड़ा, लंगरे गौसिया छोड़ा, मालिदा की फातिहा छोड़ा, तो शेख कादरिया छोड़ा। माल है तो अल्लाह अल्लाह, माल नहीं है तो अल्लाह से नाराज होकर बैठ गए। इसीलिए हुजूर ने कहा था कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन है, गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन है, मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कौन मालदारी में ईमान सलामत रखेगा और कौन गरीबी में ईमान सलामत रखेगा, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। क्या ईमान मालदारी में मेरा ईमान सलामत रहेगा या गरीबी में सलामत रहेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि दौलत के खातिर वावेला मत मचा, हल्ला गुल्ला मत कर, हर दरगाहों पे जाके भीख मत मांग। हो सकता है दौलतमंद बन जाए तू और हजरत सालबा की तरह तेरा ईमान खतरे में पड़ जाए। इसलिए दौलत की भीख मत मांग, ये बोल इलाही अगर गरीबी में मेरा ईमान सलामत रहे तो गरीबी दे के सब्र दे दे, अगर मालदारी में ईमान सलामत रहे तो मालदारी दे के हमें शुक्र का जज्बा दे दे। इलाही जो हाल मेरे लिए बेहतर है तू ही जानता है, मैं नहीं जानता हूं। अगर ये बोलेगा तो तेरी भलाई मालदारी में है, अल्लाह माल दे के शुक्र की तौफीक देगा। अगर तेरी भलाई गरीबी में है तो अल्लाह गरीबी देकर तुझे सब्र की तौफीक अता कर देगा। यही है इस्लाम, यही है कुरान, यही है अहले बैत अतहार की जिंदगी। हुजूर ने क्या कहा? मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अहले बैत और एक कुरान। दो चीजें अगर तुमने मजबूती से इसको पकड़े रखा तो तुम गुमराह नहीं होगे, तुम बर्बाद नहीं होगे। इस हदीस पाक को गौर से सुनी, और बहुत सारे लोग इस हदीस पाक को बयान करके वो ये शो करना चाहते हैं मैं सैयद हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मेरा हाथ चूमो, मेरा पाँव चूमो, मुझको नजराने दो। ये मौलाना मौलवी के चक्कर में मत पढ़ना, ये बाहर वाला है, मैं अंदर वाला हूँ। झूठ बोलता है वो, इसलिए कि हुजूर के कहने का ये मतलब ही नहीं है। हुजूर के घर वाले तो 3 दिन फाका करके यतीमों, कैदियों, मिस्कीनों को खिलाने वाले थे। हुजूर के घर वाले तो खुद परेशानी में रह के हर साइल को नवाजने वाले थे। ये मुस्तफ़ा के घर वालों का अखलाक इतना बुलंद था। इमाम हुसैन के घर में सूखी रोटी है, लेकिन कोई देहाती मेहमान बन के आया, नफीस दस्तरखान फैला दिया। यही हर मुसलमान को भी चाहिए, अपना जब घर में खाए तो एक सालन दस्तरखान पर रखे, और जब मेहमान आ जाए
अपनी बसात के मुताबिक 50 सालन रख दे, कोई गिरफ्त नहीं है। मेहमान की तकरीम करे, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा। मुस्तफ़ा कहते हैं कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है वह अपने मेहमान की ताज़ीम करे, मेहमान के बहाने घर के लोग खा लें। अपनी फजूल खर्ची में मत बढ़े कि रोटी अब 50 सालन डेली खाना, मैं पैसा वाला हूँ, और कल पैसा घट गया तो सूखी रोटी पानी में डुबा डुबा के खाना और रोना और जहर खा के मर जाना, ये नहीं। नबी के घर वाले सूखी रोटी खाते थे, मेहमान के आने के बाद दस्तरखान कुशादा करते थे। इमाम हुसैन घर में है, एक देहाती आया, कहा अमीर मोमिनीन मौला अली, कहा वो कहीं बाहर गए होंगे, कहा कहाँ से आयो, कहा देहात से मिलने आया हूँ, कहा ठीक है मेरे मेहमान हो, घर में रहो। शानदार नफीस दस्तरखान बिछाया, खाना के लिए दस्तरखान पे खाना चुना। अब वह मेहमान बोलता है कि अगर इजाजत दें आप तो एक फकीर मस्जिद के दरवाजे पर झोले से सूखी रोटी जौकी निकाल कर वो पानी में भिगा के खा रहा है। मेरे सामने इतने तरह तरह के अच्छे खाने हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला खाऊं, इजाजत दें उस फकीर को भी शामिल करूं दस्तरखान पे। इमाम आली मकाम कहते हैं, ए देहाती तू मेरा मेहमान है, तू खाना खा। उस फकीर जिसको तू कहता वो फकीर है, सूखी रोटी झोले से निकाल के खा रहा है, वो फकीर कोई दूसरा नहीं, वही तो है अमीरुल मोमिनीन मौला अली मेरे वालिदे गिरामी, वही तो है मेरा बाबा। हाँ, तलवार 40 केजी की उठाते थे, दुश्मनों पर जंगल के शेर की तरह मौला अली हमला आवर होते थे। और ताकत क्या थी? गुटका नहीं, गुटका नहीं, सेब संतरा नहीं, साहब अनार का जूस नहीं, मछली गोश्त पनीर पकोड़ा नहीं, वजह क्या थी? है नाने शरीर पर मदारे कुव्वते हैदरी, यानी जौ की सूखी रोटी खाते थे, 40 केजी की तलवार उठाने की ताकत रखते थे। तो ताकत सादगी में है, ताकत सिंपलिसिटी में है, ताकत सिंपल लिविंग में है, ताकत हाई थिंकिंग में है। ना के फटीचर क्लास की फटीचर हाई लिविंग और फटीचर क्लास की थिंकिंग कि हम खाए मेरा बेटा खाए मर जाए और जन्नत चले जाए, नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यही अहले बैत अतार, यही आले नबी, ये मुस्तफ़ा के घर वालों का तुर्रे इम्तियाज रहा है। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर ने क्या कहा? तरक तो फीकुमुस सकलैन, दो भारी चीज मैं तेरे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने इन दोनों को पकड़े रहा तो कभी मिसगाइड नहीं होगे। एक अव्वलो अहदुहुमुल कुरान, अव्वलुहुमुल कुरान, उन दोनों में से पहली चीज कुरान है। फीहल हुदा वन नूर, फीहिल हुदा वन नूर, उसमें हिदायत है और नूर है। यानी अखबार ज्यादा मत पढ़ना, कुरान ज्यादा पढ़ना, नॉवेल मत पढ़ना, कुरान पढ़ना, फिक्शन मत पढ़ना, कुरान पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना मगर उससे ज्यादा कुरान पढ़ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस 2 टाका कमाने का हुनर देती है और कुरान जहन्नम की आग से बचने का तरीका सिखाता है। इसीलिए IAS ऑफिसर बनना, साइंस पढ़ना, 2 टाका की नौकरी करना, 5 लाख का घर, 10 लाख की गाड़ी खरीदना, मगर कुरान पढ़ना ताकि रिटायर करने के बाद यह नौकरी गई जैसी की तैसी, पेंशन मिला तो वाह वाह, नहीं तो मौत का इंतजार करते हैं। मरने के बाद खरबों साल जहां रहना है, बेगिनती साल वहां चले गए तो असल इज्जत मरने के बाद की दुनिया की, तो वहां की इज्जत कहां से मिलेगी? अखबार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, GK, GS, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, लिटरेचर पढ़ने से नहीं, वहां की भलाई कुरान पढ़ने से, हदीस पढ़ने से और उस पर अमल करने से वहां की भलाई मिलेगी। बेवकूफ है वो DM बना, नमाजी नहीं बना। बेवकूफ है वो भी जो मस्जिद में 24 घंटे बैठ के नमाजी बना और हलाल जरिए माश को नहीं तलाश किया, दूसरों के सामने हाथ फैला के खाता रहा। ये भी हकीकत से दूर है और वो भी हकीकत से दूर है। और हकीकत से करीब कौन है? यह बीच का सीधा रास्ता कि मेहनत मुशक्कत करके हलाल रोजी भी हासिल करे, नमाज रोजे की पाबंदी करके जन्नत को हाथ से नहीं जाने दे। यहाँ भी भला वहां भी भला, और दुआ करे नमाज में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही यहाँ भी अच्छा रख, वहां भी अच्छा रख, जन्नत दे, जहन्नम की आग से बचा दे।
वो आदमी अक्लमंद है जो इस सोच का हामिल हो। अब जरा गौर से सुनिए, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला को कौन है? मौला अली का बेटा। 5 घंटे की तकरीर 5 मिनट में सुन लीजिए। जब सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, उमर फारूक आजम खलीफा बने, 10 साल तक इस्लामी सल्तनत को संभाला, वो शहीद हो गए। उस्मानी गनी बादशाह खलीफा बने, 12 साल तक इस्लाम को तक़वियत पहुँचाते रहे। इस्लाम को अरब के जोग्राफिया से निकाल के कुस्तुन दुनिया तक हजरत उस्मानी गनी के ज़माने में पहुँचा दिया गया। उसके बाद वो शहीद हुए, हजरत मौला अली खलीफा बने। 4 साल 6 महीने तक मजबूती के साथ इस्लाम का काम करते रहे। मौला अली भी शहीद कर दिए गए। जब वो शहीद हुए, अमीर मुआविया उनके इमाम हसन मौला अली का बेटा 6 महीने तक बादशाह बना। 40,000 अरब ने हाथ पे हाथ दे के आपको खलीफा चुन लिया। अमीर मुआविया अपनी फौज के साथ निकल के आए, इधर से इमाम हसन गए तो देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक के बाद हजारों लोग, लाखों लोग ज़ब्ह हो जाएंगे। अब अमीर मुआविया वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर इमाम हसन भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते, लाखों आदमी ज़ब्ह हो जाते। हुसैन आजम ने बड़ा सीना दिखलाते हुए कहा अमीर मुआविया को, मैं सल्तनत से दस्तबरदार होता हूँ और हुकूमत आपके हवाले करता हूँ। हवाले 3 शर्तों के साथ हुकूमत अमीर मुआविया को दे दिया और खुद दुर्वेश और फकीर की तरह जिंदगी गुजारने के लिए मदीना आ गए। नमाजें पढ़ना, तिलावत करना, तहज्जुद करना, 25 हज पैदल चल के आपने किया है अपनी जिंदगी में। 55 साल की उम्र 25 हज पैदल मदीना से अरफात चल के किया। नेकी, तकवा, तहारत में गुजारने लगे। ये 40,000 जो आपके नाम पे बैअत किया था कि मैं जान दे दूंगा, ये लोग कहने लगे इमाम हसन ने हम लोगों को अपमानित कर दिया, हम इनके लिए मरने कटने वाले थे और ये अमीर मुआविया को खिलाफत दे दिया। इन्होंने बुज़दिली दिखाई, हिम्मत नहीं दिखाई। शेम है, शेम है, शेम है। क्या मतलब? ये आरुल मुस्लिमीन है। ए मुसलमान, 1 लाख नसीहत इस वाक़या के पेट से मिल रही है। हमको दुनिया ने तबाह किया, लोगों का चेहरा तबाह किया, समाज के लोगों ने बर्बाद किया, बीवी और बच्चों का चेहरा तबाह किया। क्या करें हजरत? बीवी नहीं मान रही थी, क्या करें हजरत? बेटा नहीं मान रहा था, दूसरों का मुंह देख के जहन्नम जाने को तैयार हो गया, डीजे बजवाने को तैयार हो गया। और हजरत इमाम हसन को मुसलमानों ने क्या कहा? ये आरुल मुस्लिमीन है या शेम ऑफ बिलीवर्स, शेम फॉर बिलीवर्स। ये मुसलमानों के लिए शर्म है, शर्म है, शर्म। इमाम हसन ने नहीं बोला मैं अली का बेटा, मैं शेर का बेटा, तलवार लेके तेरी गर्दन काट दूंगा, तेरा मुंह काट लूंगा, तेरी जबान काट दूंगा। तू मुझको शेम कहता है, तू मुझको आर कहता है। नहीं, नहीं, वो इमाम हसन थे। आज का झूठा पीर, आज का नकली पीर, अगर कोई मौलाना कुरान हदीस बोला जिसकी वजह से इनकी बदअमली पे रोशनी पड़ी या तिल मिलाने लगा कि मेरे खिलाफ ये बोल दिया, मुरीद डकैत को बोला उसके घर को उजाड़ दे, उसके प्रोग्राम के माइक का तार काट दे, उनको इलाके से निकाल दे, क्योंकि वो मेरे खिलाफ बोला है। उनका डकैत मुरीद, डकैत पीर का डकैत मुरीद, क्योंकि कानून कायदा है जब पीर होगा डकैत तो मुरीद होगा, वली कबीर होगा, मुरीद होगा डकैत। हाँ, जब पीर होगा मुफ्ती आज़म हिंद तो उनका मुरीद होगा वली कामिल, और पीर होगा ताजुल शरीयत, उनका मुरीद भी होगा जन्नती फिक्र का हामिल। जैसा पीर होगा वैसा मुरीद होगा। अब पीर है चोर और डकैत, जंगली, जिसको सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है। जिस तरह औरतों को धोखा देने का काम गांव देहात का मोटरसाइकिल पे चादर लाके वह नकली चादर इन गरीब औरतों के हाथ में बेच के ठग के चला जाता है, उसी तरह इन चोरों की तरह नकली पीर गांव में आया, ऊपर से चादर डाल दिया, घर में चुक 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 किया, उसके बाद वो बिरयानी खाया और औरतों के सर पे हाथ दिया, मुरीद कर लिया, 10,000 नजराना बटोरा और चोरी छुपके से वो अंधेरे में फजर से पहले ही भाग गया। ये पीर बाबा आया था, इतना टाका लूट के लेके चला गया। जैसा पीर वैसा मुरीद। पीर वही होता है जो चोरी छुपे घर में आके औरतों और बच्चों को ठगे। पीर वह होता है जो मुस्तफा का नाइब होता है, जो खिताब करेगा मस्जिद के मेंबर से, जो 10 गांवों में बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, जो मुरीदों को
हदीस कुरान बताएगा, और जिसको हदीस कुरान नहीं आता हो वह कभी पीर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आला हजरत ने उन जैसे बुजुर्गों ने लिखा है, पीर वह होगा जो शरीयत का इल्म रखता हो, जाहिल कभी पीर नहीं होगा। या चोर है ठगने वाला, चूंटी काटने वाला, ये आता है और चूंटी काट के चला जाता है। पीर वह होगा जो शरीयत सिखाता हो, जो कुरान बताता हो, जो हदीस बताता हो, जो लोगों को दीन इस्लाम सिखाता हो। पीर मौलाना भी होगा, मुकर्रिर भी होगा, मुसन्निफ भी होगा, तहरीर भी करेगा, फतवा भी लिखेगा और मैदान में लोगों को दीन सिखाएगा। चोरी छुपे औरतों और मर्दों को, औरतों और बच्चों को और बूढ़ों को बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर ऐसा पीर किसी का है, सच फौरन तौबा करे, अच्छे आलिम, मुत्तकी आलिम, अमर बिल मारूफ करने वालों के हाथ देकर उनको अपना रहनुमा मान ले। पीर का मतलब नाइब रसूल, पीर का मतलब जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। जंगली कभी पीर हो ही नहीं सकता है। अब जरा गौर से सुनिए, हजरत इमाम हसन ने क्या कहा कि तुम मुझे आरुल मुस्लिमीन कहता है, ये मुसलमानों के लिए शर्म है। न गुस्सा आया, न लाठी लिया, न मुरीदों को बहकाया कि मार दे उसे, वह मौलाना हमको आरुल मुस्लिमीन कहता है। नहीं, क्या कहा, 1,00,000 फॉर्मूला मुस्कुराते हुए समझा दिया। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सच्चाई क्या है, ये एक जुमले ने बता दिया। जिस बाल बच्चे, मकान, दुकान, गाड़ी के लिए मैं रीझ रहा हूं, इसकी सच्चाई इमाम हसन ने बता दिया कि आखिरत लूटा के दुनिया कमाने वाला कितना खसारे में है, नमाज छोड़कर राजनीति करने वाला कितना जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। एक जुमला ने समझा दिया कि जब बंदा इस हालत में पड़ जाए, एक तरफ आखिरत, एक तरफ दुनिया, अब एक तरफ तलवार, तो उस हालत में किसका सिलेक्शन करे। एक जुमला ने समझा दिया। जब बीवी, बच्चा, सारे दामाद मिलकर मुझको जहन्नमी बनाने लगे, गुनाह का काम करवाने लगे, उस वक्त हौसला देने का काम इमाम हसन का एक जुमला कर रहा है। जब सारे के मकान हराम, चोरी, डकैती के 5 मंजिला, मेरे पास हलाल कमाई, मैं हूं 1 मंजिला घर में। बच्चा बोलता है आप ही को जन्नत जाना है और किसी को नहीं जाना है, तो अब हमारे दिल में अब हिलोल मारना शुरू किया। मैंने भी चोरी, डकैती, लूटना, खसोटना, ज़कात का पैसा लेना, मुझको भी 4 मंजिला मकान बनाना है। मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कम से कम सामने वाले का मुकाबला करते हुए हमें एर्टिगा कार खरीद लेनी है, भले ही सामने वाले के पास इनोवा हो। यानी स्टेटस बचाना, चाहे मरने के बाद कब्र में आग लगे, हशर में आग लगे। एक जुमला इमाम हसन का हमारे लिए प्रकाश वाहक है, मीनारे नूर है। इन तमाम संकट की घड़ियों में हौसला देने के लिए काफी है। अब जरा सुनिए वो कौन जुमला था। मुसलमानों ने क्या कहा था, ये आर है, आर है, आर है, शेम है, शेम है, शेम है, हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। इन्होंने बुज़दिली दिखा के अमीर मुआविया को हाकिम बना दिया। इमाम हसन ने कहा हाँ हाँ, आरुल मुस्लिमीन तुम कहता है, अल आरो खैरुम मिनन नार। इमाम हसन कहते हैं यह दुनिया का आर, यह दुनिया की शर्म जहन्नम की आग से बेहतर है। दुनिया की जिल्लत जहन्नम की जिल्लत से बेहतर है। मैंने दुनिया की जिल्लत कबूल कर ली है ताकि आखिरत की जन्नत का हकदार बन जाओ, आखिरत की रुसवाई से बचाओ, आखिरत के जहन्नम से बचाओ। ये जुमला अगर हर मुसलमान अपनी जिंदगी में अपना ले, हमें दुनिया नहीं उकबा चाहिए, हमें हराम नहीं हलाल चाहिए, हमें दुनिया के 70 साल की रंगीनी नहीं, खरबों साल की जन्नत चाहिए। इसलिए हमें हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमें हलाल का 1000 चाहिए। अगर इमाम हसन का ये जुमला सारे मुसलमान अपनी जिंदगी में नाफिज कर दें, यहाँ भी चेहरा खिला रहेगा, हम मरेगा तो फरिश्ता जन्नत का इस्तिकबाल करने के लिए तैयार रहेगा। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझेगा तो चलिए अगले साल समझा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को करबला के इन शुहदा के सदक़े में नेक बनने की और नेकी की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इमाम हुसैन की कुर्बानी, अहले बैत अतहार के जज्बात से हमें कामयाब जिंदगी गुजारने का नुस्खा वहाँ से हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वह लाखों नसीहत जो अहले बैत अतहार की जिंदगी से मिल रही है, उसकी एक झलक मैंने आपके सामने पेश की है।
अगर मैंने और दूसरे को टच किया तो फजर की अजान हो जाएगी। मगर आप नींद के आगोश में जा रहे हैं। मुमकिन है कि मेरा अदक और भारी सिंपल सा जुमला आपके दिल में शायद नहीं आ रहा है, इसलिए आप खामोशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन आजम का भाई इमाम हसन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इमाम हसन और हुसैन के नाम पे शरीयत पे अमल किया जाए। उन्होंने आखिरी सजदा तलवारों के साए में किया था। हम भी मुहर्रम की 10 तारीख को कसम खा लें, जब तक जिंदा रहेंगे सजदा नहीं छोड़ेंगे। उनके घर की औरतों ने लाशों के अंबार पर पर्दा बचाया था, हम भी कसम खा लें, हजार मुसीबत घर में आए, मेरी औरतें बेपर्दा ना होंगी, मेरी औरतों के बाल नहीं खोलेंगे, उनका चेहरा नहीं खोलेगा। इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, नेज़े पे कटे हुए सर से आवाज आ रही थी। हम भी अहद खा लें, कसम खा लें, इंस्टाग्राम पे टाइम कम देंगे, नेट इस्तेमाल कम करेंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम करेंगे, कुरान पाक ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा समझेंगे, अपनी जिंदगी में कुरान से नूर हासिल करेंगे। हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, हम फजर के बाद अपने घर मोहल्ले की मस्जिद में कुरान पढ़ेंगे। और जिस दिन आपने ये काम किया तो हुसैन की कब्र से जो आवाज आ रही है उस आवाज पे आपके कान जाएंगे, फिर जिंदगी में हौसला मिलेगा, बुज़दिली घटेगी, बहादुरी आएगी। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। वह डगरा के बैगन की तरह सपेरा का मुंह चूमना, सांप का मुंह चूमना, मुनाफिक की तरह जबान पे कुछ है और दिल में कुछ है, ये यजीदी मत बनना, हुसैनी बनना। जो बोला अकेले में वही मजमे में बोलना, जो दिल में है वही जबान पे लाना, मत चापलूसी करना। बोला ये गलत है तो गलत है, जान जाए या रहे ये गलत है। तो इमाम हुसैन ने वही बहादुरी सिखाई है। बातिल के सामने सीना सपर रहो, मरना तो है ही, चाहे सैयद राजा में मरो, अपने घर में मरो, टेलीविजन देखते हुए मरो, चाहे तवाइफ के कोठे पे मरो, चाहे शराब की भट्टी में मरो, चाहे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके मरो, या पूना में नदी में बह के मरो, या कार में बह के मरो, मरना तो है ही। जब मरना ही है तो बेहतर है वह मौत जो हमें कोठे पे ना आए, जो मौत मस्जिद में आ जाए, जो मौत तिलावत की हालत में आ जाए, जो मौत सजदे की हालत में आ जाए। हुसैन बता रहे हैं जब मरना ही है तो बुज़दिल बन के क्यों मरना, बहादुर बन के मरना। जब जान जानी ही है तो बच्चों के लिए जान क्यों जाए, खुदा के लिए जान जाए। इधर जान जाए उधर दायमी जिंदगी हाथ आ जाए। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला हम सबों को बुज़दिली से बचाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें हर हाल में हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मज़हब इस्लाम पर अटूट विश्वास करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो 2-4-10 पॉइंट हैं, अगर हमारे क्या नाम है शाह आलम बाबू अगले साल बुलवाया, फिर अगले साल 3 घंटे की तकरीर होगी। अगर ज़िंदगी सलामत रही, तंदुरुस्त सलामत रही, 9 बजे बैठेंगे, अब 12 बजे तक पूरा करबला समझाएंगे। अभी तो एक झलक मैंने दी थी, बाकी डिटेल्स में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। शायर एक भी नहीं रहेगा, सिर्फ तकरीर होगी, इस्लाम सुना जाएगा और सीखा जाएगा। अल्लाह आज की मजलिस को कबूल फरमाए, हम सबों को हुसैन के गुलामों में शामिल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।